दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी कपल की है जो बिना किसी कमिटमेंट या फिर बिना किसी रिलेशन के सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नीड पूरा करने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। फिर उन दोनों की लाइफ में कैसी प्रॉब्लम्स आती है ये हम जानेंगे आज की इस एक्सप्लेनेशन में। कहानी की शुरुआत में हम एक पार्टी देखते हैं जहां पर सभी लोग भर भर के मदिरा पान कर रहे होते हैं। उस पार्टी में ईमा और एडम भी आए होते हैं जो कि बचपन के पुराने मित्र होते हैं और बहुत दिनों बाद मिले होते हैं। इसी बीच ईमा का स्टेप डैड का निधन हो जाता है और एडम भी उस फ्यूनरल में शरीफ होता है। फिर एडम ईमा का नंबर मांगता है लेकिन ईमा उसे अपना नंबर नहीं देती है क्योंकि ईमा को सीरियस रिलेशनशिप से बहुत डर लगता था और वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर अचानक एक दिन वो दोनों मार्केट में मिलते हैं। एडम फिर से ईमा से उसका नंबर मांगता है और इस बार ईमा उसे अपना नंबर दे देती है। दरअसल ईमा भी एडम को कहीं न कहीं पसंद करने लगी थी, पर वो रिलेशनशिप से डरती थी, इसीलिए वो एडम से दूर रहना चाहती थी। सीन चेंज होता है और एडम को पता चलता है कि उसका बाप उसी के एक्स को पटाकर पेल रहा था, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने पूज्यनीय पिताश्री को ही घुसंड दे देता है। और फिर दारू पीकर भंड होने के बाद जब वो बेहोश हो जाता है तब उसके दोस्त उसे उठाकर ले जाते हैं। सुबह जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को ईमा के घर पे पाता है, वो भी बिल्कुल नंगे। ईमा के सारे दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। थोड़ी देर बाद ईमा उसे अपने कमरे में ले जाती है। फिर उन दोनों के बीच मोमेंट क्रिएट होने लगता है और वो दोनों दबा के घपाघप करते हैं। इसी बात पे आप लोग भी दबा के कर दो यार। अरे सॉरी, घपाघप नहीं, लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। रात के 2 बजे तक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कहानी में आगे ईमा एडम के साथ एक डील करती है जिसमें ये होता है कि वो लोग कभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनेंगे और ना ही निब्बा निब्बी की तरह बाबू सोना जादू टोना करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ घपाघप। ये रंगारंगी कार्यक्रम कुछ दिनों तक चलता है। फिर एडम को ईमा से प्यार हो जाता है और वो टिपिकल बॉयफ्रेंड वाली हरकतें करने लगता है, जिससे ईमा भड़क जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। यानी कि अब एडम ईमा की बिल्ली नहीं मार सकता। फिर एडम ईमा को जलाने के लिए 2 लड़कियों को सेट करता है और अपने फ्लैट पर ले जाता है। शुरू में तो ईमा को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो ड्रिंक कर लेती है तब उसे एडम की याद आने लगती है और वो एडम के लिए पॉजिटिव फील करने लगती है। उधर एडम उन दोनों की बिल्ली मारने का तैयारी कर रहा होता है, तभी अचानक ईमा वहाँ पहुँचती है और उन दोनों लड़कियों को वहाँ से भगा देती है और ब्रेकअप की माँ की चू करके एडम से फिर से अपना बिल्ली मरवाती है। अगले दिन एडम का बर्थडे होता है। उसके सारे दोस्त एडम का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और फिर एडम ईमा को डेट पे ले जाता है। थोड़ी देर बाद ईमा फिर से वही बखेरा करने लगती है कि नहीं मुझे रिलेशनशिप में नहीं पड़ना वगैरह वगैरह। फिर एडम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि भाग तेरी माँ की चू, चल निकल यहाँ से। और वो दोनों एक बार फिर से अलग हो जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद इधर एडम अपनी असिस्टेंट को सेट करने में लगा हुआ था और उधर ईमा को फिर से एडम की मुर्गे का याद आने लगता है। दरअसल उसकी छोटी बहन अपना सच्चा प्यार से शादी कर रही होती है और ईमा पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी, इसीलिए अब ईमा फिर से मुंह उठाकर एडम के पास जाने लगती है। जब वो उसके घर पहुंचती है तब वो देखती है एडम अपनी असिस्टेंट की कुआं खोदने में लगा हुआ है। फिर ईमा रोते हुए वहां से चली जाती है। तभी एडम को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसका वो ठड़की बाप बीमार पड़ गया है और हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर एडम दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां पहुंचते ही उसे ईमा मिलती है। ईमा उसे सॉरी बोलती है और फिर से वो दोनों पैचअप कर लेते हैं, लेकिन एडम साफ साफ कह देता है कि इस बार तुम्हारा छिनरई नहीं चलेगा, चुपचाप चल शादी कर लेते हैं। और यहीं पर ये फिल्म एंड हो जाती है। आई होप आप सबको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दियो भाई।